नमस्कार, जय हिंद साथियों। आरपीएम ब्रिज यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, मध्य प्रदेश व्यापम में इस समय काफ़ी हड़कंप मचा हुआ है। और हड़कंप का रीज़न क्या है, जैसा कि आप सबको पता है कि एमपी पुलिस रिजल्ट में और एमपी टेट के जो पेपर हुआ था उसमें लीक होने की वजह से काफ़ी सारे सवाल उठाए जा रहे हैं व्यापम पर। तो उसी से रिलेटेड ये बड़ी खबर है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 28 मार्च को भोपाल और छतरपुर में और मध्य प्रदेश में काफ़ी जगह जगह पर काफ़ी जगह प्रोटेस्ट किया गया है एग्ज़ाम को लेकर, जिसमें स्टूडेंट अपनी मांग रख रहे हैं। और उन मांगों में क्या क्या रखा गया है तो आइए हम बताते हैं। और उस मांग का जो है एक एप्लीकेशन बना के, एक आवेदन विज्ञापन आवेदन बना के उसको जो है वो सीएम को सौंपा गया। जैसे कि आपको पता है कि भोपाल में जब प्रोटेस्ट चल रहा था तो वहाँ पर गृह मंत्री जी पहुँचे थे और उन्होंने आश्वासन दिया था कि इसकी उचित कार्रवाई होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और उन्होंने ये भी कहा था कि ये आप लोगों का भ्रम है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। लेकिन उससे क्या है कि जो हमारे स्टूडेंट हैं वो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। और स्टूडेंट ने एक ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन में क्या क्या मांग की गई है, तो उनमें सबसे पहले ये मांग की गई है कि जो हमारा रिजल्ट है वो हमारे सामने आउट किया जाए और हमारे पहले के अंक और नॉर्मलाइजेशन के बाद के जो अंक हैं वो हमारे सामने लाए जाएं। यानी कि पूरी डिटेल के साथ जो है वो हमारे सामने रिजल्ट को जो है वो लाया जाए, इस पर बात की गई। ज्ञापन में ये भी लाइन लिखी और ज्ञापन में कुछ आरक्षण को लेकर भी बात की गई। जैसे कि एक्स सर्विसमैन की बात करें तो एक्स सर्विसमैन को 10% जो है वो रिजर्वेशन दिया गया था, लेकिन वो रिजर्वेशन सिर्फ जियो में जारी किया गया था, लेकिन वो ज़मीनी हकीकत पर उन लोगों को वो चीज़ का फ़ायदा नहीं मिला है। तो उस पर भी मांग की गई है कि भाई ये गलत है, जो आपने नियम बनाए थे उन्हीं नियम पर आप लोग भर्ती करिए। एक्स्ट्रा जो है उन चीज़ों पर विचार ना करते हुए जो आपने कहा था बस उन्हीं चीज़ों की हम जो लोग जो है वो मांग कर रहे हैं। तो ये एक्स सर्विसमैन का भी बड़ा लोचा है। और ये भूल रहे हैं कि अगर एक्स सर्विसमैन भी अपने पर उतर आए तो भी दिक्कत हो सकती है सरकार और शासन में बैठे सभी व्यक्तियों को। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार को एक कभी ज्ञापन सौंपा गया है। आज ज्ञापन जो है वो सौंप दिया गया है। तो उम्मीद है, पहले ज्ञापन सौंपा गया था व्यापम को और गृह मंत्री जी को, लेकिन अब उनको ध्यान में ना रखते हुए अब जो ज्ञापन रेडी किया गया और ज्ञापन जो सौंपा गया है वो श्री शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनके नाम ये ज्ञापन सौंपा गया है। तो उम्मीद है कि अब उचित कार्रवाई की हम लोग मांग कर रहे हैं। अब देखो कब तक क्या होता है, ये हम सभी को देखना होगा। लेकिन दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि आप लोगों को बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है अपनी आरटीआई दाखिल करने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। लेकिन ध्यान रखना है कि बात को बड़ी शांतपूर्ण और मर्यादित ढंग से उनके सामने हमें प्रस्तुत करना है, लेकिन अपनी बात को रखना जरूर है और अपनी बात से पीछे बिल्कुल भी नहीं हटना है। तो मैं आपको बता दूं कि ज्ञापन जो है वो सीएम को सौंप दिया गया है। अब देखो, और जो हमारी मांग है, स्टूडेंटों की मांग है, वो मांग क्या क्या है कि रिजल्ट जो है वो फुल डिटेल्स के साथ हमारे सामने जो है वो प्रस्तुत किया जाए और पहले के अंक और बाद के अंक दोनों हमें दिखाए जाएं। और दूसरा, जो एक्स सर्विसमैन को लेकर है उस चीज़ पर भी विचार किया जाए। ज्ञापन आप सभी लोग देख सकते हैं, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में हम आप सभी को दे देंगे। जो ज्ञापन में सारी डिमांड की गई हैं, सारी मांग की गई हैं, उन सभी को ध्यान रखते हुए चर्चा की जा रही है। तो ज्ञापन सौंपा गया। अब देखना ये होगा कि ज्ञापन पर कब तक विचार किया जाता है और कब तक इन सभी चीज़ों पर अमल किया जाता है। तो रिजल्ट जो है वो दोबारा से जारी किया जाए और रिजल्ट जो है वो हमारा फुल डिटेल के साथ जारी किया जाए। तो पूरी लड़ाई जो हमारी है वो रिजल्ट को लेकर है। रिजल्ट हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए, वो भी स्पष्ट और फुल डिटेल्स के साथ। तो यही हमारी डिमांड है हम सभी स्टूडेंटों की तरफ से। हम सरकार से यही कहना चाहेंगे और सभी लोग हमारे एमपी पुलिस भर्ती प्रक्रिया की पल पल की अपडेट लेते रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आरपीएम ब्रिज को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और टॉप एमपीजी के प्रश्न देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को आप सभी को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना है। तो सभी पल पल की अपडेट लेते रहने के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए और अपने साथियों को भी शेयर करिए। और जो भी आपकी राय है और जो भी आप चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट में कर सकते हैं कि और क्या सुधार होना चाहिए और क्या सरकार से मांग रखनी चाहिए। सारी डिटेल्स आप जो है हमें कमेंट में कर सकते हैं। तो इन सभी खबरों की पल पल की अपडेट लेते रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आरपीएम ब्रिज को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।